हेलो दोस्तों, दिस इज़ इंजीनियर अतीक और आप देख रहे हैं इंजीनियर अतीक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे वीडियो एडिटर की तो मज़े ही मज़े। न सिर्फ वीडियो एडिटर के बल्कि आम बंदे को भी जिनको एक हाथ पर मोबाइल इस्तेमाल करना अच्छा लगता है और साथ में माउस भी चाहता हूँ मोबाइल। और इस एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट कर्सर। स्मार्ट कर्सर एक ऑटोमेटिक माउस है कि जिधर आप क्लिक करोगे उधर कर्सर शो हो जाएगा। इसके अलावा ये एक ऑटोमेटिक हाइलाइटर भी है कि जिधर आप माउस लेके जाओगे वो जगह हाईलाइट हो जाएगा। तो ये एक वीडियो एडिटर के लिए एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन टूल है। स्मार्ट कर्सर एक ऐसा ऐप है जिससे वीडियो एडिटर बिना किसी चीज़ को हाईलाइट किए, बिना किसी फिजिकल माउस को इस्तेमाल किए अपने वीडियो में स्मार्ट कर्सर के थ्रू हाईलाइट भी किसी चीज़ को कर सकते हैं, माउस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है। तो चलिए मैं इस ऐप के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर से स्मार्ट कर्सर को डाउनलोड कर लेंगे। आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली स्मार्ट कर्सर लिखना है और सबसे पहले आपके पास जो वाला आएगा, ऐड के बाद जो दूसरा आता है, आपने इस पे क्लिक करना है। और ध्यान रखना है कि ये फ़ोन पे के ज़रिए जो डेवलप किया गया है, आपने इसको इस वाले को आपने इंस्टॉल करना है। तो हमने चूँकि ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, आपने सिंपली इसको इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने ओपन पर क्लिक करना है, बटन पर क्लिक करना है। ओपन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे ग्रांट परमिशन मांगेगा, आपने ग्रांट परमिशन पर क्लिक करना है और शो और अदर एप्स, ये स्मार्ट कर्सर है ना, इसको आपने ऑन करना है। इसके बाद आपने सिंपली बैक जाना है और डन पे क्लिक करना है। अगर कोई और परमिशन चाहता हो तो फिर वो भी आपने इनेबल करना है। इसके बाद आपने ये स्टार्ट ऐप पर आपने क्लिक करना है। तो स्टार्ट ऐप पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली नीचे से ड्रैग करना है, इस तरह सिंपली नीचे से ड्रैग करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। अब हम स्मार्ट कर्सर को कैसे यूज़ करना है हम इसको मुकम्मल जानेंगे। तो स्मार्ट कर्सर पर आपने क्लिक करना है, आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये स्टॉप वाला जो था हमने इनेबल किया था। इसके बाद हाउ टू यूज़ में इसका मुकम्मल तरीका है, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ये ट्यूटोरियल देखेंगे। आपने यहाँ पे सेटिंग में आना है, सेटिंग पर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास जनरल, ट्रिगर जोन, कर्सर ट्रैकर, स्नैप टू क्लिक, ये सारा के सारा A to Z मैं आपको मुकम्मल समझाऊंगा। ओके, तो सेटिंग में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है जनरल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे। पहले ऑप्शन में हाइड व्हेन कीबोर्ड शोन। अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं टाइप करता हूँ तो मेरा कीबोर्ड ऑफ हो जाए, इसी तरह मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं टाइप करता हूँ कुछ भी, अभी मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, मेरा ये वाला कुछ भी हाइड नहीं हो रहा। सही है। अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं कीबोर्ड में कुछ टाइप करता हूँ तो ये हाइड हो जाए, इसको मैंने इनेबल कर दिया। अभी ये हमारे पास मौजूद है। मैं कीबोर्ड को लाता हूँ तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। सही है। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, मैं इसको डिसेबल करता हूँ, इनेबल लॉन्ग प्रेस। लॉन्ग प्रेस सिंपली आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपके पास वो चीज़ में जो ऑप्शन वगैरह होंगे वो इनेबल हो जाएंगे। इसी तरह ये एप्लीकेशन है, मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ये हमारे पास लॉन्ग प्रेस हो गया। सही है। तो सिंपल ये चीज़ आपने इसको इनेबल और डिसेबल करना है। इसके अलावा वाइब्रेशन आप लॉन्ग प्रेस पे लगाना चाहते हैं। इसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप में किसी भी ऐप को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए आप इसको इसी तरह, या कोई भी चीज़ हो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए यूज़ करोगे तो इसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ट्रिगर जोन में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है इनेबल इन लैंडस्केप मोड। अब मैंने इसको इनेबल किया हुआ है। जब भी मैं उसको रोटेट करता हूँ तो ये लैंडस्केप मोड में भी काम करेगा। इसी तरह अगर मैं उसको ऑफ़ करूँ तो फिर इसको अगर मैं ऑफ़ करूँ तो फिर ये लैंडस्केप मोड में काम नहीं करेगा। इसी तरह ट्रिगर क्या बोलते हैं, ये नीचे जो आपको दिख रहा है, ये सुर्ख वाला कलर जो आपको दिख रहा है, इसको ट्रिगर बोलते हैं।
आप इसको स्मॉल करना चाहते हैं स्मॉल कर सकते हैं। मैं उसको एक्स्ट्रा लार्ज करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये देखिए अभी ये ट्रिगर वाला साइज़ जो है बड़ा हो गया। फ़िलहाल मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, स्मॉल ही सही है। इसके अलावा इस ट्रिगर को आप लेफ़्ट पे करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर ले, ये राइट पे हो जाएगा। या फिर राइट वाले को ऑफ करेंगे तो फिर ये लेफ़्ट पे चला जाएगा। तो फ़िलहाल मैंने इन दोनों को इनेबल किया हुआ है ताकि मुझे तमाम सारे एरिया में दिखे। इसके अलावा इस ट्रिगर के लोकेशन को आप किधर रखना चाहोगे, तो फ़िलहाल मैंने इसको बटन में रखा हुआ है। आप इसको लेफ़्ट और राइट में भी लगा सकते हैं। कैंसिल करता हूँ मैं। इसके अलावा कर्सर मोमेंट एरिया, आप इसको पूरे स्क्रीन में भी कर सकते हैं या कुछ आधे स्क्रीन में भी इसको लगा सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल करूँगा। ये आ गया हमारे साथ एडजस्ट कर्सर स्पीड। फ़िलहाल इसको नहीं छोड़ना, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। कीप ट्रिगर जोन विजिबल, जिस तरह ये विजिबल है ना रेड कलर में, ये देखो रेड कलर में, फ़िलहाल इसको नहीं छेड़ना। और साइड मर्जन भी आप इसको दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारे साथ ट्रिगर जोन। नेक्स्ट है हमारे साथ कर्सर। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे साथ कर्सर है। और कर्सर पर मैंने क्लिक किया। ये कर्सर की प्रीव्यू है। कर्सर में हमारे पास दो चीज़ें, पहला है अपीयरेंस, दूसरा है बिहेवियर। अपीयरेंस में हमारे पास सबसे पहले कर्सर का साइज़, ये हमारे साथ एक कर्सर वाला साइज़ है। ये देखो मैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज करूँगा तो देखेंगे आप, ये देखो कितना बड़ा हो गया। इसके अलावा आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। मैंने इसको फ़िलहाल इतना ही रखा हुआ है तो इतना ही सही है। कर्सर कलर, ये कलर फ़िलहाल मैंने इसको वाइट दिया हुआ है। आप चाहे तो आप इसको रेड दे सकते हैं, येलो दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो कर्सर कलर के बाद हम आएंगे नेक्स्ट कर्सर आउटलाइन। ये जो आपको सुर्ख लाइन की बाउंड्री दिख रहा है इसको आउटलाइन बोलते हैं। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है कर्सर डॉट साइज, जो आपको गोल सा कर्सर के अंदर छोटा सा दायरा दिख रहा है, ये आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको बड़ा किया तो आप देखेंगे गोल डॉट के अंदर जो आपको छोटा सा चीज़ दिख रहा है, इसको ये इसका है। इसके अलावा कर्सर के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है, आप इसको मीडियम रखना चाहते, छोटा करना चाहते, बड़ा करना चाहते। और इसके अलावा इफ़ेक्ट एंड इंटर पे आपके पास ये जो आप देख सकते, ये जो इंटर पर आपको ये थोड़ा एनिमेशन टाइप का देगा, ये देख सकते हैं, ये वाला ये है। इसके अलावा वाइब्रेट ऑन इंटर पर आप अगर वाइब्रेशन चाहते तो आप इसको इनेबल कर लें। ओके, तो नेक्स्ट हमारे साथ है ट्रैकर। ट्रैकर में आपके हाँ दो चीज़ें मिलेंगी। पहला चीज़ है आपके पास ये पेरेंट्स है, तो हमें दूसरे बिहेवियर। तो पेरेंट्स में आपको सबसे पहले ट्रैकर का साइज़ मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा है ट्रैकर का साइज़, ये मैंने क्लिक किया। अभी आप देख सकेंगे कि ये ट्रैकर का साइज़ बड़ा हो गया। ये देखो आप, अभी मैं दोबारा उसको छोटा करूँगा तो छोटा हो जाएगा। इसके अलावा ट्रैकर का कलर क्या होना चाहिए, इस पर क्लिक करें। मैंने इसको ब्लू किया, ये कलर देखो ब्लू हो गया। मैं दोबारा इसको ग्रे पे लाऊंगा। और इसके अलावा ट्रैकर की ट्रांसपेरेंसी आप कितना रखना चाहते हैं, तो मैंने इसको एक्स्ट्रा लो किया तो देखो ये मुकम्मल अभी दिख रहा है। मैं फ़िलहाल इसको एक्स्ट्रा हाई पे रखूँगा। अब हम बिहेवियर पे आएंगे। बिहेवियर में इनएक्टिविटी हाइड। इनएक्टिविटी हाइड का मतलब ये हो गया कि आप जब भी इस पर काम नहीं करोगे तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। मैं उसको ऑन करूँगा तो ये जब भी मैं उस पर काम नहीं करूँगा 3-4 सेकंड बाद ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसको ये इनएक्टिविटी का टाइम भी आप इसको दे सकते हैं, 1 सेकंड दे सकते हैं, 2 सेकंड, कितना भी आप देना चाहो दे सकते हैं। इसके अलावा हाइड एंड आउट साइड टेप, जब भी आप किसी ट्रैकर से बाहर आप टैप करोगे तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी इसको ऑन करता हूँ तो मैंने ट्रैकर से जैसे नीचे टैप किया ये खुद ब खुद गायब हो गया। सही है। इसके अलावा स्विप टू हाइड में मतलब ये हो गया कि जैसा मैं ट्रैकर को इस साइड पे स्विप करूँगा ये गायब हो जाएगा। इसके अलावा
अगर मैं चाहूँ कि नहीं ये हाइड नहीं होना चाहिए तो फिर मैं इसको ऑन करूँगा। ये जिधर भी मैं ले जाऊँगा ये हाइड नहीं होगा। सही। तो इसके अलावा वाइब्रेशन वही है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अलावा स्नैप टू क्लिक में कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, इन चीज़ों को नहीं छोड़ना। इसके अलावा कंटेंट एक्शन भी ये फ़िलहाल इन चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रहने दे। इसके अलावा स्वीप एक्शन, इन फ़िलहाल इन 3 चीज़ों को आप डिफ़ॉल्ट में रहने दें। ओके, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो फिर आप मेरे से वीडियो पे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।